उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर। एक चेहरा जो कभी बहुजन राजनीति की ताकत था, फिर कांग्रेस की राजनीति का स्तंभ बना। सूबे का वो नेता समाजवादी पार्टी से अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहा है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके साथ कई नेता रविवार को सपा में शामिल हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपना दल के पूर्व विधायक राजकुमार पाल, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा, डॉक्टर दानिश खान सपा में शामिल हुए हैं। नसीमुद्दीन बसपा के बीते 8 सालों से कांग्रेस में थे। 24 जनवरी को सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तब से ही अगले कदम को लेकर अटकलें तेज थी। चर्चा थी कि वे आजाद समाज पार्टी में जा सकते हैं या अपनी अलग राजनीतिक राह चुन सकते हैं, पर उन्होंने अंतिम में सारी अटकलों पर लगाम लगाते हुए साइकिल पर सवार होना उचित समझा। लिहाजा अखिलेश यादव खुद उन्हें लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय लेकर पहुंचे और सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा प्रमुख की शान में कसीदे पढ़ते दिखे। हयात लेके चलो, अध्यक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की, और न मैं किसी की बात कर रहा हूँ, मैंने जमाने की बात की। मैं इस बात से अध्यक्ष जी बहुत प्रभावित हूँ आपसे, मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस दौरान 2027 के लिए हुंकार भरते हुए सबसे पहले तो पीडीए का मतलब समझाया। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने 2027 में जीत का ऐलान भी कर दिया। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग इसीलिए पीडीए हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमें खुशी है कि आपके आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। 2027 में पीडीए की सरकार हम सब लोग पीडीए के लोग मिलकर के बनाएंगे। लिहाजा जिस तरह से एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने प्रदर्शन से मुस्लिम वोट बैंक में पकड़ बनाती दिखी है, ऐसे में पार्टी की कोशिश अब यूपी के सपा वोट बैंक में सेंध लगाने की है, जिसको लेकर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की योजना को प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के बसपा के साथ गठबंधन की चर्चा भी तेज है। इन तमाम कयासों के बीच पश्चिमी यूपी का मुस्लिम वोट बैंक अहम होता दिख रहा है। इसमें राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर भाजपा को हराने वाली पार्टी के साथ जाते दिख सकते हैं। गौरतलब है कि सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरपुर बेल्ट में उनकी मजबूत पकड़ रही है। सपा के लिए संदेश देना जरूरी था कि मुस्लिम समाज की असली आवाज वही है। बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू करने वाले और कभी पार्टी सुप्रीमो मायावती करीबी रहे नसीमुद्दीन वर्ष 2007 से 2012 तक बसपा सरकार में कई अहम पदों पर रहे थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम लंबे समय से चर्चित रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 4 जून 1959 को हुआ था। परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं था। मां की बीमारी के चलते सेना की नौकरी छोड़ने के बाद वे रेलवे में ठेकेदारी में सक्रिय हुए। 1990 के आसपास नसीमुद्दीन बसपा संस्थापक काशीराम के संपर्क में आए। शुरुआत नगर पालिका चुनाव से हुई। 1984 में बसपा में शामिल हुए। 1991 में पहली बार बांदा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। वे बसपा के पहले मुस्लिम विधायक थे। साल 2007 से 2012 की बसपा सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 18 मंत्रालय थे और उन्हें यूपी का मिनी सीएम कहा जाता था। 2017 में मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी बना ली। फिर 2018 में उन्हें कांग्रेस में शामिल हुए। बसपा से कांग्रेस और अब सपा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सियासी यात्रा सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि 2027 की बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अब देखना होगा क्या अखिलेश का यह दांव पश्चिमी यूपी में रंग लाता है और क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान की कमी को पूरा कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।